दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। वार्षिक राशिफल में वृषभ राशि तथा लगन वाले जानेंगे अपने साल का हाल, किस तरह का साल जाता है आप लोगों का, इस वीडियो से आप जानेंगे। शनि की चर्चा है, शनि के राशि परिवर्तन की चर्चा है। 17 जनवरी से शनि आप लोगों के लिए शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो से देख रहे हैं। इस चार्ट में आप लोगों को गुरु, राहु और शनि का गोचर दिखाया हुआ है। गुरु हालांकि आपके लाभ स्थान में 22 अप्रैल तक रहेंगे और उसके पश्चात गुरु चंडाल योग बनाएंगे, जो कि सभी राशियों के लिए बनेगा। 22 अप्रैल को गुरु 12वें भाव में राहु के साथ आ मिलेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तब आपको क्या सतर्कता बरतनी है, किन लोगों को सतर्कता बरतनी है। सबसे पहले मुख्य बिंदु रहेगा, मुख्य आकर्षण है आप लोगों के केंद्र में 10वें भाव में, जो कि कैरियर का है, आपके स्टेटस का है, इज्जत मान का है। वहां पर शनि सरीखे प्लैनेट जैसा कि आप लोगों के लिए एक तरह से आपको सोने में तोलने वाले हैं, हीरे मोतियों से जड़ देंगे आप लोगों को। किसी तरह की कोई कमी पेशी रही है आपके धन दौलत में, आपके मान सम्मान में, वह पूर्ण करेंगे, ये बात निश्चित है। परंतु शनि के गोचर को अगर आप 2 हिस्सों में बांटकर देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शनि आपको विदित होना चाहिए कि साल में एक बार वक्री जरूर होते हैं, जो कि 139-40 दिन वक्री रहते हैं। और इस साल भी जून मध्य से लेकर अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तब इसका प्रभाव थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जून तक आप लोगों के लिए किस तरह का प्रभाव देते हैं, चलिए पहले ये जानते हैं। देखिए, 10th हाउस में शनि अपनी राशि में मूल त्रिकोण साइन है, कुंभ राशि। यहाँ पर मकर राशि से भी बेहतर फल देते हैं। प्रिय राशि है कुंभ राशि शनि की, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर शनि बहुत बली हो जाते हैं, आपका 10वां घर बली हो जाता है, जो कि कैरियर का है। अगर आप लोगों को जॉब की तलाश है, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो जून तक आप लोगों के लिए शनि 17 जनवरी से जून मध्य तक आप लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज देंगे कि आप अपने कार्यस्थल में किसी तरह की प्रगति करना चाहें कर सकते हैं, कोई चेंजेस करना चाहें वह कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप नौकरी चेंज कर सकते हैं। पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं हैं। व्यापार करते हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेस आपका थमा थमा है, रुका हुआ है, बिजनेस से कर्जा बढ़ता जा रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा और लोन्स EMIs की दिक्कतें आ रही हैं और आप लोग परेशान रहे हैं पीछे, तो अब ऐसी दुविधाएं नहीं रहेंगी, ये लिख कर दे सकता हूं। तो अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई भी कार्य करते हो, आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। अगर शनि का कार्य करते हो, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों, ट्रांसपोर्ट, लेबर, इंडस्ट्री, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, खदानों का कामकाज, तो आप लोग निश्चित तौर से सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, क्योंकि शनि 10th लॉर्ड हैं। वैसे भी योग कारक प्लेनेट हैं, भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। भाग्य स्थान का मालिक जब 10वें घर में आए तो भाग्य तो कार्यस्थल पर प्रबल रहेगा पूरा साल भर, बल्कि जून तक तो यह आप लोगों के लिए, जैसे कि बताया, धन धान्य की कमी नहीं होगी, प्रतिष्ठा की कमी नहीं होगी। आप लोगों ने जो भी पीछे यत्न प्रयत्न किए हैं उसका फल अब मिलने वाला है। शनि क्योंकि कर्म फलदाता हैं, आप लोगों के कर्मों का फल जो भी आपने मेहनत की है इस अवधि में 100% मिला करता है। तो निश्चित बात है, आप तैयार रहिए, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, इवन छात्र हैं। अगर आप सिंसियरली स्टडीज करते रहे हैं और अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हुए, तो हो सकता है इस बार आप परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल SSC, UPSC के एग्जाम देते हैं, IAS, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम देते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं,
उसके बाद आपको हो सकता है अच्छी जॉब भी मिल जाए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात। इसी तरह से जहां तक बात है गुरु के गोचर की दोस्तों, पहले बात कर देते हैं वक्री पीरियड की। वक्री पीरियड में जून से लेकर अक्टूबर तक शनि जैसे ही वक्री होंगे तो आप लोगों को मैं अक्सर बताया करता हूं कोई बड़ा कार्य नहीं करना चाहिए, नया कार्य खासकर। किसी से वाद विवाद में उलझना नहीं चाहिए। हो सके तो किसी को धन उधार मत दें, बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें, नौकरी इत्यादि में परिवर्तन मत करें, रिश्तों को लेकर कोई बड़ा डिसीजन मत लें, शादी ब्याह इत्यादि भी वक्री पीरियड में सेटल मत करें। हो सके तो यह मार्गी पीरियड तक का इंतजार करें। अक्टूबर में जैसे ही मार्गी होते हैं तो आप कोई भी बड़े कार्य रिश्तों को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर ना करें और जो चल रहा है उसे चलने दें और वाद विवाद इत्यादि में मत उलझें, किसी से पंगा इत्यादि मत लें इस अवधि में। और शनि की दृष्टि आप लोगों को बता दें इस वक्त शुभ रहेगी। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। राहु के ऊपर दृष्टि रहेगी 12वें घर के ऊपर 10वें घर में बैठकर, तो विदेशों से संबंधित कामकाज आप लोगों के सुचारू रूप से चलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं तो तरक्की की संभावनाएं कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है, मेडिकल फील्ड में है, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। आप लोगों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे। जमीन जायदाद से फायदा, जमीन जायदाद बनाने के आपको मौके मिलेंगे और पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। अदालती मसलों में आपकी जीत निश्चित रहती है। प्रणय संबंधों के लिए भी समय यदा कदा उत्तम ही रहेगा। हाँ, कुछ लोगों के ट्रांसफर के योग बनते हैं इस अवधि में, परंतु वह आप लोगों की प्रमोशन के साथ होगी। अगर आपकी महादशा अंतरदशा शुभ है तो ये सब फल आपको पूर्णतः मिलेंगे। शनि के गोचर के बाद हम बात करते हैं गुरु के गोचर की। गुरु 22 अप्रैल तक आप लोगों के लाभ स्थान में। आपकी कोई बड़ी मनोकामना इस अवधि में 17 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक 100% निश्चित हो जाता है कि कोई बड़ी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। कोई घर में फंक्शन हो, शादी ब्याह हो बच्चे का, आप अगर बैचलर हैं तो आपकी भी शादी के योग बनते हैं क्योंकि सप्तम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर हो तो प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है। मियाँ बीवी के संबंधों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। व्यापारिक गतिविधियां उत्तम रहेंगी। डेली आमदन में वृद्धि, व्यापार खूब चलेगा। तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि, यात्राएं भी आप काफी करेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, आपका मनोबल उच्च कोटि का रहेगा। पद प्रतिष्ठा के योग भी बनाते हैं। गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। मित्र मंडली की पूरी सहायता मिलेगी। जो लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे थे वह लोग भी अब आपकी सहायता भी करेंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे। भाई बहनों के संग आपके मन मुटाव दूर होंगे। सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा और घर परिवार में कुछ ना कुछ उपलब्धियों की गुंजाइश बनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी परचेज करना, मशीनरी परचेज करना आदि इत्यादि सब संभव रहेगा। पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि गुरु की, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको अकल्पनीय लाभ, बेहतरीन लाभ की स्थिति, बच्चों से खुशी मिलना, बच्चों के कारण किसी तरह के तनाव थे वह दूर होते हैं। वायदा व्यापारी हैं आदि इत्यादि, लॉटरी इत्यादि की योग भी बना देते हैं। गुरु धन क्षमाक्षम बरसेगा, इस तरह की स्थितियां पैदा कर देते हैं। परंतु गुरु राहु का संबंध जैसे ही 22 अप्रैल से होता है, गुरु चंडाल योग बनता है, तो आपको सतर्क रहना है। खासकर क्योंकि गुरु जिन एरियाज के कारक हैं, जिन वस्तुओं के ऊपर कारक रखते हैं, उस एरिया से आपको सतर्क रहना चाहिए। खासकर अगर आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट है, टीचर है, शिक्षा जगत से रिलेटेड कामकाज करते हैं, तो आपको 22 अप्रैल से लेकर सतर्क रहना चाहिए जब तक गुरु राहु के साथ 22 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके पश्चात राहु 11वें घर में आ जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए नवंबर दिसंबर का महीना अति श्रेष्ठ रहेगा। राहु 11th हाउस में
क्रूर ग्रह उच्च स्थान में बहुत शुभ फल देते हैं। शनि के साथ राहु भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। नवंबर दिसंबर का महीना आप लोगों की तरक्की के लिए काफी उत्तम रहेगा। इसी तरह से यह प्रभाव बहुत उत्तम रहेगा। अगर केतु की बात करें, केतु आपके 6th हाउस में रहेंगे, जो आपको कर्जे से निजात दिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, आप शत्रु हंता रहते हैं। केतु यहाँ पर रहेंगे तुला राशि में, तो केतु का गोचर बहुत शुभ रहेगा। जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है उनके लिए काफी श्रेष्ठ समय रहेगा। तो कुल मिलाकर इस तरह का आपको फल मिलने के योग बनते हैं इस अवधि में। और जहाँ तक बात है शुक्र बुध मंगल के गोचर की, नेक्स्ट वीडियो में उनकी भी चर्चा करेंगे। मासिक राशि फल आप लोगों के लिए अब से उपलब्ध रहेगा, उसे देखना सुनना मत भूलें। और उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि आपको हर महीने की गतिविधियां मिलती रहें और आप लाभान्वित होते रहें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।